नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। हम सबको याद है कि जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट घोषित किए गए थे और उसके बाद जब उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब 2014 के चुनावी घोषणा पत्र में और 2019 के भी चुनावी घोषणा पत्रों में नरेंद्र मोदी की तरफ से लगातार भारतीय संविधान और भारत में कॉलोनियल शासन के दौरान जो पुराने कानून बने थे उनको बदलने के बार बार वायदे किए गए थे। अपने चुनावी जनसभाओं में उन्होंने लगातार इस बात का ऐलान किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वे अंग्रेजों के द्वारा अंग्रेजों के शासनकाल में बनाए गए उन सभी कानूनों को बदलने की कोशिश करेंगे जो नागरिक अधिकारों के, नागरिक हितों के खिलाफ है और औपनिवेशिक मानसिकता, औपनिवेशिक अप्रोच को लेके बनाए गए थे। अपने इन्हीं चुनावी वायदों को पूरा करने के मकसद से भारतीय जनता पार्टी के उसी पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के लिए पिछले महीने अगस्त में अमित शाह की तरफ से एक संशोधन बिल पार्लियामेंट के दोनों सदनों में पेश किया गया था और उस संशोधन बिल के तहत आईपीसी और सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में बदलाव के सुझाव दिए गए थे। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष के आपत्तियों के मद्देनजर, अपोजिशन की डिमांड के मद्देनजर उस बिल को पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया गया था। उसके बाद पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी ने पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स को वह बिल सौंप दिया अपना सुझाव देने के लिए, बिल का परीक्षण करने के लिए। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स के चेयरमैन उत्तर प्रदेश के पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस और बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल हैं। बृजलाल की कमेटी ने उस बिल का गहन अध्ययन किया, गहन समीक्षा की और अब कमेटी की तरफ से एक फाइनल रिकमेंडेशन, एक फाइनल ड्राफ्ट राज्यसभा के सभापति धनखड़ जी को सौंप दी गई है। 10 नवंबर को सौंपे गए इस रिकमेंडेशन में आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में सुझाव के दर्जनों बदलाव के सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहले तो आईपीसी और सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम बदलने का सुझाव दिया गया है और उसकी जगह नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 नाम सुझाए गए हैं। मैं फिर एक बार आप लोगों को रिपीट कर दे रहा हूं कि इंडिया पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन होम अफेयर्स की तरफ से बृजलाल की चेयरमैनशिप में आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम बदलने के सुझाव दिए गए हैं। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस को माना गया है कि यह अंग्रेजी मानसिकता का द्योतक है। अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय नागरिकों को दंडित करने के लिए, भारतीय नागरिकों को उनकी सिविल राइट, ह्यूमन राइट्स से वंचित रखने के लिए इस तरह के कानून बनाए गए थे, इस तरह के प्राविधान किए गए थे। अब जो नए सुझाव दिए गए हैं उसमें भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य
अधिनियम रखने का सुझाव दिया गया है, रखने के प्रावधान करने की संस्तुति की गई है। मैं इसके पीछे का आपको बैकग्राउंड बताना चाहता हूं। जब भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी पार्लियामेंट में इस संशोधन बिल को पेश कर रहे थे, तो उस समय भी उन्होंने बिल पेश करते हुए कहा था कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट जिस मानसिकता से बनाए गए थे, वह भारत के नागरिकों के हितों का हनन करने वाला था। वह भारत के नागरिकों को सुरक्षा देने के बजाय उनको दंड देने वाला था। वह भारत के नागरिकों को उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित करने वाला था। और इसलिए अब नए संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई है और जो नया कानून बनेगा वह भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त अधिकारों की सुरक्षा करेगा। ये दावा था भारत के गृह मंत्री अमित शाह का जब वे संसद में इस संशोधन बिल को पेश किए थे। अब जो रिकमेंडेशन दिया गया है पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से, उस रिकमेंडेशन में केंद्रीय गृह मंत्री के उन भाषणों को, उन एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरह से समावेशित किया गया है। और हम कह सकते हैं कि ज्यादातर रिकमेंडेशन वही हैं जिनका सुझाव या बदलाव का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से संसद में पेश संशोधन बिल में किए गए थे। अब सवाल उठता है कि क्या इन संशोधनों के जरिए भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार औपनिवेशिक कानूनों को सचमुच खत्म करना चाहती है या महज एक नाम परिवर्तन की एक्सरसाइज है। लेकिन जिस तरह की प्रायोरिटी तय की गई है, जिस तरह के सुझाव दिए गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा जोर महिलाओं, बच्चों के खिलाफ होने वाले हिंसक वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए है। कमेटी के रिकमेंडेशन में पहली बार ट्रांसजेंडर को भी न्याय दिलाने की कोशिश की गई है। ट्रांसजेंडर के अधिकारों को सुरक्षित रखने की कोशिश की गई है। रिकमेंडेशन में लगभग सैकड़ों ऐसे संशोधन के प्रस्ताव किए गए हैं जिसके जरिए ये कहा जा सकता है कि अगर इन सभी रिकमेंडेशन को समावेशित करते हुए संसद में दोबारा सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट बदलने का बिल लाया गया, तो वह अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय होगा, ऐतिहासिक कदम होगा। और अमृत काल में नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से उठाए गए तमाम ऐतिहासिक फैसलों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला होगा। अब देखना है कि जो नया कानून प्रस्तावित है, उस नए कानून के तहत किस तरह से पूरे देश में पुलिस व्यवस्था में, पुलिस तंत्र में, सुरक्षा एजेंसियों में बदलाव किए जाएंगे, किस तरह से जो हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको तैयार किया जाएगा कि वे नए कानूनों को आत्मसात करते हुए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करें। और जो विदेशी हुकूमत के दौरान जो एक विदेशी मानसिकता के तहत नागरिकों को न्याय के बजाय दंड देने का प्राविधान किया गया था, उसकी जगह जब नया कानून मूर्त रूप ले लेगा तो उसको किस तरह से नागरिकों के हितों की रक्षा में हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी जांच एजेंसियां एक उपयोगी साबित होंगी, ये महत्वपूर्ण कदम होगा देखने के लिए।
लेकिन अब एक बात लगभग तय हो गई है कि संसद के आगामी सत्र में यह बिल जो सेलेक्ट कमेटी के जरिए पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के पास गया था और अब स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से रिकमेंडेशंस के साथ फिर वापस भेज दिया गया है, वह शायद आने वाले इस पार्लियामेंट के सत्र में भारत सरकार की तरफ से पारित करा लिया जाए और जल्दी ही वह कानून की शक्ल ले ले और भारत के नागरिकों को नए भारत में नए सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह नए तीनों कानून मिल जाए नागरिकों को, नागरिकों के हितों की सुरक्षा के लिए, नागरिकों के हितों के लिए। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों से इतने महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय साझा किया जाए और आने वाले समय में इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारी पुलिसिंग सिस्टम पर, हमारी इन्वेस्टिगेशन सिस्टम पर, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर, उससे आप लोगों को जागरूक किया जाए। धन्यवाद, नमस्कार।